नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लगातार बड़बोले नेताओं के बयान की वजह से भारतीय जनता पार्टी की लगातार फजीहत होते जा रही है। एक खबर ये आ रही है कि एक मुस्लिम IAS महिला है, जिसको लेकर बीजेपी के नेता ने कहा है कि जो है ये पाकिस्तानी है। यानी नेताओं के जो बयानात हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो भी उस हालात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी NDA के बैठक में सूत्रों के हवाले से पता चला कि नसीहत देते हुए सामने आए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से विवादित बयान नहीं देना है, खास तौर पर संवेदनशील मसले पर ऐसे बयानात से बचना है। लेकिन इन सब के बावजूद भी नेता रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कुछ दिन पहले ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल रहे। हमने सोचा क्यों ना इनसे ही बात विचार किया जाए। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? जब चिड़िया चुग गई खेत जी, अब पछताने से क्या फायदा। सांचा ढल चुका है। जिस प्रकार की परवरिश बच्चे की होती है ना, तो उसके बाद में उसको सुधार पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से मोदी जी, अमित शाह ने जिस प्रकार से पार्टी को लेके चले 11 साल में, उन लोगों ने कभी भी जब कोई घटनाएं हुई, कभी भी इन लोगों पर रोक नहीं लगाई। आज इन लोगों को इतना भरोसा हो गया है अपनी TRP पे और इतनी कम पैसे खर्च करके ज्यादा फेमस होने के ऊपर कि हमारा जो भविष्य है वो इस प्रकार के भाषण दो और जल्दी हम जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, उनसे भी आगे निकल जाते हैं इस प्रकार के भाषण देने वाले। तो योग्य आदमी आगे आ ही नहीं पाता है। हमेशा द्वेष फैलाने वाला और नफरत फैलाने वाला आदमी कम समय में ज्यादा रिजल्ट पाने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए इस प्रकार के भाषण देने लगा, जो कि ये मोदी जी ने नहीं कहा था कि इनसे आप लोग इस प्रकार के भाषण दो, लेकिन लोगों को मिजाज मालूम चल गया जनता का। ये संवेदनशील सीटों पे और संवेदनशील जगहों पे ही होता है ऐसा भाषण। जहाँ पर सेफ सीटें होती है ना, जहाँ पे बहुजन लोग ही रहते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं होती है। जहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ उस प्रकार की टिप्पणी नहीं होती है। लेकिन जहाँ मुस्लिम और हिंदू मिलके जो चुनाव क्षेत्र बनाते हैं ना, जहाँ पर बहुत कम वोटों से रिजल्ट आ सकता है, वहाँ के नेता इस प्रकार की राजनीति करते हैं जिससे कि उनको जीत हासिल हो सके कम पैसे खर्च करके। आपको ये कहना है कि हाईलाइट होने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं? बिल्कुल दिए जाते हैं इस प्रकार से, जल्दी से जल्दी अपनी जगह बनाकर सफल होने के लिए। वो असली हमदर्द नहीं है हिंदुओं के, वो नफरत फैला रहे हैं। तो इस तरह तो छवि खराब कर रहे हैं बीजेपी की, ऐसे बयान दे करके। ऐसे बयान से तो बीजेपी की छवि खराब हो जाएगी। भाई बीजेपी की छवि खराब हो रही है तो ऐसे तो कांग्रेस की छवि भी खराब हुई। भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जनता जनादेश देगी। अगर आप सुधारोगे नहीं उन लोगों को, आपके दल में ज्यादा खराब लोग पैदा हो जाएंगे तो आपको सत्ता से जाना पड़ेगा। पहले विजय शाह, उसके बाद जो है देवड़ा साहब उप मुख्यमंत्री, उसके बाद जो है जांगड़ा साहब, और अब एक खबर आ रही है कि मुस्लिम IAS अधिकारी को जो है बोला जा रहा है पाकिस्तानी। तो बयानात रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इन सारे नेताओं से RTI की रिपोर्ट मालूम कर लीजिए कि ये पढ़े लिखे हैं भी या नहीं। सवाल ये है ऐसे हालात में कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो कड़ा निर्देश दे रहे हैं कि इस तरीके से बयानात संवेदनशील मसले पर तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए। इसके बावजूद भी क्यों नहीं रुक पा रहे नेता? क्या ऐसी वजह होगी, ये जानना चाहते हैं। ऐसा है जी, सब लोग चेहरे को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में उनको मालूम है कि मोदी जी के ये कहने के बाद में हमारे में इतनी योग्यता नहीं है कि हम जीत पाएंगे, तो वो नहीं मानते, नकटे हो चुके हैं वो। क्योंकि मोदी जी, माँ बाप ने सही परवरिश नहीं करी, मोदी जी और अमित शाह ने सही परवरिश नहीं करी इन लोगों की, इसलिए ये बेलगाम घोड़े हो चुके हैं, आवारा हो चुके हैं, आवारा पशु हैं। इनको जेलों में भर्ती करना चाहिए इन लोगों को अब। बिल्कुल देश हित में ये बात। जिस प्रकार से ये लोग विवादित बयान देते चले जा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि आने वाले टाइम में ये जो पैसा कमा रहा है ये अपने बच्चों के भी काम नहीं आएगा, इन नेताओं के बच्चों के भी काम में नहीं आएगा, अंधकार में चला जाएगा हमारे देश का भविष्य। अतुल्य भारत है हमारा देश। तमाम संस्कृतियां यहाँ पर जो है मिलके बनती आगे चलती हैं, मिलजुल के हम लोगों ने हमारे देश को जो है वो साकार किया है। इस प्रकार से देश को किस जगह ले जाना चाहते हैं। एक परिवार के अंदर अगर किसी के 4 बेटे हैं ना, और चारों अलग अलग बहुएं लिया है, कोई पंजाबी लिया है, कोई मुसलमान लिया है, कोई हिंदू लिया है और कोई जैनी लिया है, उससे पूछना है वो अपने घर को किस प्रकार से चलाएगा। उसको सबको बराबर का सम्मान देना पड़ेगा। अगर किसी एक को अधूरा सम्मान देगा तो घर बिगाड़ के चली जाएगी औरत, पूरे घर को बिगाड़ देगी वो बहू, पूरे घर को बिगाड़ के चली जाएगी। इसलिए न्याय प्रक्रिया समान होनी चाहिए। जितने भी हमारे यहाँ के उपक्रम हैं जो देश चलाते हैं, उनके अंदर न्याय व्यवस्था जो है पे विश्वास बन पाए। इस प्रकार से जो है ED वगैरह है, ये कोर्ट है, इन लोगों को इस प्रकार से जो है संविधान के अनुसार चलना चाहिए। कोर्ट ने तो फटकार लगाया है विजय शाह को लेकर, और लगातार वो वीडियो बना करके माफी पे माफी मांगे जा रहे हैं। क्या माफी मांगने से क्या लगता है कि जो छवि खराब की गई? क्या है, एक चिल्ली में इसमें बड़ी बड़ी बारीकी की बात है। जुडिशियल
जुडिशियल पदों के ऊपर जो लोग हैं ना, उनके खिलाफ कोर्ट जो है वो सख्त है। वो तो बड़े बड़े चेहरे हैं, उनको तो न्याय मिल गया। जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम क्लास के लोग हैं, जो गवर्नमेंट जिनकी कोई अप्रोच नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है, उनके साथ भी तो कई बार मॉब लिंचिंग होती है, कई बार उनकी हत्याएं होती है, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। व्यवस्था ऐसे लाओ कि सबको न्याय मिले, पूरे देश के सोफिया कुरैशी को भी न्याय मिले, तो रेखा को भी न्याय मिले। इस प्रकार की व्यवस्था लेकर आओ देश के अंदर। कमी कहाँ आ रही है? कमी यहाँ आ रही है कि हर पार्टी अपना व्यवसाय कर रही है। देश के बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। सब इस प्रकार से पैसा कमाने में लगे हुए हैं कि पैसा कमाओ, लंदन में मकान बनाओ, कनाडा के अंदर शिफ्ट होना है मेरे को आने वाले 10 साल बाद में, ये हमारे बच्चों को वो पढ़ाना है, और मैं तो बुढ़ा हो गया, मेरा क्या है, मैं मर जाऊंगा तो क्या हुआ। बच्चों के बारे में कितना सोचोगे यार। बच्चों का जीवन के अंदर जो अनुभव होता है ना, वो खुद चलने से आता है, पसीना बहाने से आता है, पैदल चलने से आता है, ग्राउंड के ऊपर मेहनत करने से आता है, बसों में चलने से आता है। अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी का लड़का मुकेश अंबानी ने इनको कुर्सी ऐसे नहीं थमाई, पहले काफी परिश्रम और मेहनत करवाई उन लोगों से, तब जाके वो लोग आज इतने अच्छे व्यवसायी हैं। हम लोग देख रहे हैं देश को, कोई भी कुछ भी नहीं दे रहा देश को, सब लेना ही लेना चाहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कहाँ पहुंच गई हमारे यहाँ पर। हमें पेड़ लगाने की बात करनी चाहिए, हमें यहाँ पर सुविधाओं की बात करनी चाहिए, हमें रोजगार की, बेरोजगारी की, तालीम की, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए। हम लोग कहाँ पर आ गए, कहाँ हम हाशिए पे आ गए। हमारे के पत्रकार इतने बेरोजगार हो गए बेचारे के, बिक जाते हैं आसानी से। अरे देश को ऐसा बनाओ कि हमारे पत्रकार बिके नहीं, और चौथा स्तंभ तैयार रहे देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और समस्याओं को दूर करने के लिए। लेकिन आज हमारा चौथा स्तंभ इस प्रकार से सत्ता के साथ में मिलकर चल रहा है कि वो परेशानी बढ़ती चली जा रही है, जबकि अंदर से जब अपने घर पे जाते हैं तो पत्रकार भी सो नहीं पाते हैं। और आएगा वो दिन जिस दिन इस सरकार का सफाया होएगा और वो पत्रकार कहेंगे कि हमें माफी प्रदान की जाए, हमने बहुत गलत किया था और हमने इस प्रकार से रोजगार प्राप्त किया था अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, कि हमने झूठ बोला, झूठ परोसा और पूरे देश का माहौल खराब कर दिया। लेकिन सवाल ऐसे हालात में ये है कि जिस तरीके से बयान दिए गए, सजा के तौर पर क्या आपको लगता है कि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को सजा के तौर पर इन नेताओं के लिए क्या कुछ करना चाहिए था, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो? देखो हीरा जो है जब तक उसे तराशोगे नहीं ना, जब तक वो हीरा नहीं बनता है। तो बीजेपी अगर हीरा बनना चाहती है तो कड़वे नीम से भी काम पड़ता है। सबसे पहले तो वाकई गंदगी को खत्म करो। गंदगी जैसे इस प्रकार के बयान देने वाले, इस प्रकार की राजनीति करने वाले, अरे आपको भी वोट पड़ेंगे, मुसलमान के भी वोट पड़ेंगे, लेकिन आप अपनी विचारधारा, अपनी नियत को अच्छा तो करो। कड़वे नीम से भी काम पड़ता है। आज आप ये सोच के बैठ गए हो कि बहुसंख्यकों का वोट हमें मिल रहा है, हम जीत रहे हैं, ये हमेशा नहीं चलेगा। हर चीज का एक अंत आता है, जुल्म का एक अंत आता है। लेकिन अगर आप अच्छा चलोगे तो आपको सबका वोट मिलने लगेगा। आज वो वक्त खत्म हो गया जब मुसलमान कांग्रेस को वोट दिया करते थे। बीजेपी ने कांग्रेस को बिखेर दिया है, मुसलमान वोट बढ़ चुका है। अब समय है बीजेपी द्वारा वोट प्राप्त करने का, जिसके अंदर अगर वो अच्छे काम करेगी तो मुसलमान का वोट 100% पड़ेगा। मोदी जी के कार्यकाल को देखिए ना, 11 साल पूरे हो चुके हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि एक अच्छे काम और एक बुरे काम, तो आप क्या गिना सकते हैं? अच्छे काम 11 साल में एक तो अच्छे काम, मुद्रा का डिमोनेटाइजेशन बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छा काम था। क्या अच्छा काम किया उन्होंने। और बुरे कामों के लिए मेरे पास में फहरिस्त इतनी है कि मैं ना गिनाते थक जाऊंगा आपको, इतनी लंबी फहरिस्त है मेरे पास। अच्छे काम के लिए तो बहुत कम समय लगेगा। अगर आपके हिसाब से मैं कहूँ तो अच्छे काम बता तो दीजिए, मैं वही जानना चाहता हूँ कि आपकी नजरों में भी क्या एक अच्छे काम हो सकते हैं। 11 साल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सरकार ने कुछ किया ही ना हो, ये तो स्वाभाविक सी बात है। देखिए हर चीज के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट होता है ना, अजंता टूथपेस्ट पापा का, मम्मा का और अजंता मेरा, पूरे परिवार के लिए अजंता टूथपेस्ट। इस प्रकार की जो है उन्होंने जो है गरिमा रखी है प्रधानमंत्री पद की। तो कोई भी अच्छा काम नहीं किया उन्होंने, कोई अच्छा काम नहीं किया। सिर्फ वो पार्टी के आइडियल बने, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो है वो एक सेलिब्रिटी बने रहे बस। मोदी जी के आने से, सत्ता में आने से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, राहुल गांधी की छवि में क्या लगता है कि कुछ ग्राफ बढ़ा है या उतना ही है या घट गया है? देखो उम्र के साथ साथ और जो जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर रहता है और उसकी उम्र होती चली जाती है तो अनुभव तो आता है। अनुभव आने में टाइम तो लगता है। आज उनके अंदर जो परिपक्वता आ चुकी है, राहुल गांधी जी, बिल्कुल समय तो लगता है। और आज मैं भी आपके सामने हूँ। एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत कुछ नहीं जानता था तो मैं लोगों के बीच में नहीं बोल पाता था। आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में क्षमता है, आप मुझे सवाल कर रहे हो, मैं आपका जवाब दे सकता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने हूँ। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। योग्यता का कम और ज्यादा होना
स्वाभाविक है। कभी उम्र के साथ साथ योग्यता खत्म हो जाती है, कभी कभी अपरिपक्व होता है, आज इंसान की उम्र कम होती है तो अपरिपक्वता रहती है। लेकिन वंशवाद के मामले के ऊपर बात कहूंगा कि वंशवाद वो कितना ही नाम ले ले बीजेपी वंशवाद का, लेकिन जब तक योग्यता रहेगी ना किसी भी सदस्य के अंदर, जब तक वंश चलता रहेगा किसी का भी हो जाए, तो वंशवाद की बात नहीं है, योग्यता है। योग्यता है। वंशवाद तो कहा नहीं है, वंशवाद तो क्या इन्होंने जिनको लिया है, माधवराव सिंधिया को लिया क्या, वो वंशवाद नहीं है। अभी तो इनके बच्चे जो पैदा होके जो दोबारा से मिनिस्टर, अभी इनका 30 साल बाद में क्या ये अपने बच्चों को क्या ये कहेंगे कि तुम मंत्री मत बनो, ये तुम एमएलए का चुनाव मत लड़ो, तुम एमपी मत बनो, ये लोग ये कह सकते हैं क्या? ये भी अपने बच्चों को आने वाले टाइम में मंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री की रेस में भी लेकर आएंगे, तो वंशवाद तो वहां भी चालू होगा। असल में बीजेपी 40 साल पीछे है कांग्रेस से इस दौड़ के अंदर, तो इनका वंशवाद अब पैदा होएगा, उनका पहले पैदा हो चुका, फर्क इतना सा है, दोनों साइड है, दोनों एक साइड जैसे हैं। तो लेकिन अभी वोट कैसे काटे जाए, इसके अंदर वंशवाद का नाम लेकर हमें फायदा मिलेगा, इसलिए अभी वंशवाद बोल दो, आने वाले 30 साल बाद में ये तो मर जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा, फिर बोलने वाला कोई रहेगा नहीं, उस टाइम पे हम दूसरा जुमला ले आएंगे। अच्छा, ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलते, जो एक बार कहते हैं उस बात पर अड़िग रहते हैं, चाहे 5 साल गुजर जाए। क्या इसमें सच्चाई है? देखो, गलती से गलत बात भी निकल जाती है, सब इंसान है, चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल जी हो। देखो, इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना चाहिए इंसान को, 100% कॉन्फिडेंस कभी नहीं रखना चाहिए इंसान को। हमेशा अपने अंदर जो है आत्ममंथन करते रहना चाहिए कि मैंने क्या बोला, वाणी ऐसी बोली है मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आपे शीतल होए, और तोल मोल के बोलना चाहिए इंसान को, कोई भी हो। दोनों नेता में से कौन तोल मोल के बोलता है आपके हिसाब से? मोदी जी तो इतना तोल मोल के बोलते हैं कि उनका तो आज तक जो है जो रस है उनके मुंह का वो खत्म ही नहीं हुआ, तो ऐसे इतना तोल मोल के भी नहीं बोलना चाहिए कि प्री प्लान हो जाए सारा। और राहुल जी की शिक्षा जो है वो एक्चुअली में इंग्लिश स्कूलों से हुई है, तो भारत की भूमि के अंदर वो रचे बसे पूरे हैं, उनकी नीयत बिल्कुल साफ है, लेकिन उनके पास में शुद्ध हिंदी नहीं है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो जुमलों के अंदर कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन नीयत उनकी सबसे अच्छी है। जनता को अट्रैक्ट नहीं करा पाते। आज जनता को चाहिए कि जनता व्यक्ति द्वारा कहीं भी भाषा का अर्थ अपने दिमाग में ले, अर्थ दिमाग में ले, भावनाओं को दिमाग में, लेकिन अच्छे से अच्छा भाषण देने वाले तो बहुत सारे पैदा होंगे आने वाले टाइम में, तो क्या अच्छे भाषणों पे जाओगे या किसी की सार्थक बात को जो अपने दिलो दिमाग में बिठाओगे, बात ये है। चलिए, तो देखिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद रहे जिनको जनता पब्लिक सुनना चाहती है, बड़ी मुश्किल से जा रहे थे, तो हमने सोचा कि उन्हें इनसे बात विचार किया जाए। तो देखिए, मोदी जी के कार्यकाल को 11 साल पूरे हो चुके हैं, आप सभी के सामने है कि किस तरीके से मोदी जी ने काम किया है। आप वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, लेकिन ये भी जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो विवादित बयान दे रहे हैं, इसके पीछे की असली मकसद क्या हो सकता है, क्योंकि मोदी जी खुद ये संदेश दे चुके हैं, निर्देश दे चुके हैं कि ऐसे बयानात से जो है बचना चाहिए। इसके बावजूद भी जो है बयानात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।